भैया ऐसे मैंने बहुत से साधु संतों से सुना है ये कि जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, तो क्या ये सही है? बहुत अच्छा सवाल है। हमारे साधु संत महात्मा तपस्वी और कई हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, जैसा पियो पानी वैसी हो वाणी। तो इसके पीछे सच में लॉजिक है। इसका मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और भीष्म पितामह जब मृत्यु शैया पर पड़े हुए थे, बाणों पर लेटे हुए थे, तब वो धर्म का उपदेश दे रहे थे युधिष्ठिर को, पांडवों को धर्म का उपदेश दे रहे थे। तो उस समय द्रौपदी वहीं खड़ी होकर के उनका धर्म उपदेश सुन रही थी। तो उसने कहा कि पितामह भीष्म, यदि आप बुरा ना माने तो मैं भी आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। तो भीष्म पितामह ने कहा, हाँ बोलो बेटी। उन्होंने कहा, हो सकता है कि आप मेरे सवाल से बुरा मान जाएं, लेकिन फिर भी मैं पूछ लेती हूँ। तो भीष्म पितामह ने कहा, हाँ पूछिए, कोई बात नहीं। तो द्रौपदी ने सवाल किया। उन्होंने कहा, पितामह भीष्म, इस समय जब आप मृत्यु की शैया पे पड़े हैं तो बड़े धर्म के उपदेश दे रहे हैं, ज्ञान की बातें कर रहे हैं, लेकिन जिस समय भरी सभा में दुशासन मेरा चीर हरण कर रहा था, मेरे कपड़े उतार रहा था, मुझे नग्न कर रहा था, उस समय मैं आपसे भी भीख मांग रही थी अपनी इज्जत को बचाने के लिए। उस समय आप मौन बैठ रहे, आपने कोई प्रयास नहीं किया मेरी रक्षा करने के लिए, और आज आप इस मृत्यु की शैया पर पड़े पड़े धर्म का ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। तो उस समय भीष्म पितामह ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि उस समय मैं इसीलिए मौन रह गया क्योंकि मैंने अधर्मी दुर्योधन का अन्न खाया हुआ था। अब जब मैं इस बाण की शैया पर लेटा हुआ हूं, ये बाण मेरे शरीर में चुभ रहे हैं, मेरे पूरे शरीर से रक्त की एक एक अशुद्ध बूंद जो उस पाप के अन्न से बनी थी वो निकल गई है। इसलिए अब मेरा चित्त, मेरा रक्त, मेरा शरीर निर्मल हो गया है। इसलिए मैं ऐसी धर्म की बातें कर रहा हूँ। क्या मतलब? जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। उस अन्न के चलते वहां पर जितने भी श्रेष्ठ पुरुष थे जो उस सभा में बैठे थे, वो जानते थे कि ये अधर्म हो रहा है, लेकिन वो नहीं बोले क्योंकि उनके शरीर के भीतर पाप का अन्न दौड़ रहा था, जिसके चलते वो मौन रह गए। लेकिन उस समय रक्त निकल गया तो धर्म जाग गया और अधर्म बाहर चला गया। इसीलिए ऋषि मुनि कहते हैं, संत जन कहते हैं, विद्वत जन कहते हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। ये बात 100% 100% उचित है, सही है।